नमस्कार साथियों, स्पेशल एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 आयोजित कराई गई, इसके बाद इसका फाइनली परिणाम जारी कर दिया गया और जो अदर्स कैटेगरी के अभ्यर्थी थे उनको फाइनली ज्वाइनिंग दे दी गई। लेकिन अब लगातार कि ट्वीट करके बताया जा रहा है कि होल्ड और पीएच कैंडिडेट का परिणाम हम जल्द जारी करेंगे। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम जो दिव्यांग अभ्यर्थी कि जो प्रोविजनल में रखे गए हैं, काफ़ी दिव्यांग अभ्यर्थियों के कमेंट आते हैं कि सर मेरे कम नंबर हैं, सर मेरे ज़्यादा नंबर हैं, सर मेरा फाइनल रिजल्ट नहीं निकला, क्या मेरे डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत है तो मुझे प्रोविजन में रखा है, या सर मेरे कम नंबर हैं पर मेरा प्रोविजन लिस्ट में नाम नहीं है। तो आज हम ये बात समझेंगे कि प्रोविजन लिस्ट में किन किन का नाम आया है और किन किन का परिणाम जारी हुआ है, किन किन को वरीयता के लिए कि मूल्यांकन कराया गया है और आपका परिणाम कितने नंबर तक आएगा और प्रोविजन लिस्ट में किन लोगों का नाम था और किन का नहीं था। इसलिए आज हम ये सारे दिव्यांग भाइयों के जितने कमेंट थे ये डाउट क्लियर करेंगे। इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहें और हमारे स्पेशल एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या आरपीएससी की कोई भी भर्ती होती है उसकी अपडेट आपको सबसे पहले मिलेगी। और चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती की तो अपडेट हम हर लगातार आपके लिए परिणाम के लिए भी प्रयास कर रहे हैं और लगातार कोई भी अपडेट हो आपको सबसे पहले मिल रही है हमारे चैनल के माध्यम से। इसलिए आपका एक सब्सक्राइबर हमारे लिए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन बनता है, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम देखेंगे जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 कि प्रोविजनल में रखे गए दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए बड़ी अपडेट। कैसे आपको भी पता है, जैसे मैं जानता हूँ कि आप देखते हैं जो हमारी BLV कैटेगरी, जैसे BLV ब्लाइंडनेस लो विज़न कैटेगरी, इसकी अगर देखें तो 300 के आसपास सीटें प्रोविजनल में हैं। और अगर हम सबसे अधिक ये देखें कि जो सबसे अधिक सीटें प्रोविजनल में हैं वो है कि BLV कैटेगरी की, कि इसमें हम इतने दिव्यांगों की बात करेंगे, एक तो BLV, HI, LD, SP और MIMD। इसमें सबसे अगर अधिक सीटें अगर किसी की प्रोविजनल में हैं तो वो है BLV कैटेगरी, कि BLV कैटेगरी। उसके बाद अगर सबसे कम जिसकी सीटें हैं वो है LD कैटेगरी। LD कैटेगरी की अगर सबसे ज़्यादा किसी की सीटों पर परिणाम जारी हुआ है तो वो LD कैटेगरी की लगभग सभी सीटों पर परिणाम जारी हो चुका है, लगभग 51 सीट बाकी है, इस पर भी परिणाम जारी हो जाएगा। इसलिए अब आज हम देखेंगे कि किन अभ्यर्थियों को प्रोविजनल में रखा गया है और जिनके कम नंबर हैं उनका भी फाइनली सिलेक्शन होगा। तो कैसे होगा आज हम देखें। इसमें देख रहे हैं 2 ही संभागों की मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त हुई थी और मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त हुई जिन संभागों की, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने उन संभाग के ऊपर आने वाले जिन ये अधिक नंबर बन रहे थे उन अभ्यर्थियों का रिजल्ट निकाल कर ज्वाइनिंग दे दी गई। आपको पता है 2 संभाग की सबसे पहले मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त हो गई राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने क्या किया, जिसके टॉप लेवल पे नंबर आ रहे थे, कि आप देखा कि आरपीएससी विभाग, सचिवालय विभाग में सबसे अधिक कट ऑफ ब्लाइंडनेस लो विज़न वालों की कट ऑफ 147 नंबर, 137 नंबर गई। और उसके बाद जो ARD विभाग है उसमें सबसे कम नंबर कट ऑफ कि BLV की लगभग 84 नंबर कट ऑफ रही। और उसके बाद अगर हम बात करें HI कैटेगरी की, तो HI कैटेगरी की लगभग 34 नंबर कट ऑफ रही। और LD कैटेगरी की बात करें तो LD कैटेगरी की लगभग 114 नंबर कट ऑफ रही। तो इसमें सब कि हाई लेवल नंबर थे उनको ले लिया गया 2 संभाग में। लेकिन अभी तक जो पीछे बचे कि 5 संभाग, उनकी मेडिकल रिपोर्ट बोर्ड को प्राप्त नहीं हुई, इसलिए उन अभ्यर्थियों को प्रोविजनल में रख दिया गया। प्रोविजनल अभ्यर्थी किनको रखा गया, जिन अभ्यर्थियों के कि हम समझेंगे जिन अभ्यर्थियों के कम नंबर बन रहे हैं उनको प्रोविजनल लिस्ट में नाम क्यों नहीं है। मेरे पास लगातार मैंने लगभग 4-5 वीडियो अपलोड की, उसमें मेरे पास लगातार कमेंट आ रहे हैं कि सर मेरे कम नंबर हैं, सर मेरे अधिक नंबर हैं, सर मेरा प्रोविजनल लिस्ट में नाम नहीं है। तो प्रोविजनल लिस्ट में उस अभ्यर्थी का नाम है, उस अभ्यर्थी का ऐसे नहीं है कि जिसके डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत है और प्रोविजनल में डाल दिया गया, नहीं, उन अभ्यर्थियों के नाम है जिनकी मेडिकल रिपोर्ट अभी को बोर्ड को प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए और ये प्रोविजनल में नाम उन अभ्यर्थियों के जिनके 84 नंबर, जैसे आप लास्ट कट ऑफ कितनी गई, 84 नंबर कट ऑफ गई थी। तो इन अभ्यर्थियों के सारों के कि प्रोविजन में इससे ऊपर जिनके दिव्यांग अभ्यर्थियों के नंबर बन रहे हैं वो दिव्यांग अभ्यर्थी कि 84 नंबर से ऊपर वाले प्रोविजनल में हैं। और अगर हम बात करें
कि इससे अगर कम नंबर वाले अभ्यर्थी हैं उनको प्रोविजनल में अभी तक नहीं रखा गया है, उनको अभी तक प्रोविजनल में यानी कि उनका प्रोविजनल लिस्ट में नाम नहीं है। और आज हम ये समझेंगे कि जिनके अब कम नंबर बन रहे हैं वो प्रोविजनल में लिस्ट में नहीं नाम है, क्योंकि अब हम समझेंगे कम नंबर वालों का सिलेक्शन कैसे होगा। यानी इसमें बताया गया है जिस लिस्ट में नाम नहीं है क्योंकि कट ऑफ 84 नंबर गई है और इस लिस्ट में वह अभ्यर्थी हैं जिनके 84 नंबर से ऊपर हैं, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट अब प्राप्त हुई है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मेडिकल रिपोर्ट बोर्ड को अब प्राप्त हुई है और इसलिए बोर्ड अब जो 40% दिव्यांग थे उनको रखकर अदर्स अभ्यर्थियों को बाहर निकालेगा। आपको पता है कि जिन भी अभ्यर्थियों के पास यानी कि 40% का सर्टिफिकेट होगा उसे यानी रखकर और अदर्स को बाहर निकाल दिया जाएगा, यानी कि आपको भी पता है। और उसके बाद अगर हम बात करें कि आप कह रहे हो कम नंबर पर सिलेक्शन कैसे होगा, अब जो अभ्यर्थी प्रोविजनल में रखे गए हैं वो जो सभी हैं उनको साथ में रखा गया था, यानी जिसका 40% का सर्टिफिकेट नहीं है उसको भी प्रोविजनल में रखा गया और जिसके 84 नंबर से ऊपर थे वो उसका यानी कि 40% का सर्टिफिकेट नहीं है उसके पास, तो वो भी प्रोविजनल में था। अब जब वो 40% जिसके सर्टिफिकेट नहीं है अगर वो बाहर हो जाएगा तो उसके बाद यानी जिसके पास 40% का सर्टिफिकेट नहीं है वो बाहर हो जाएगा और जो अभ्यर्थी यानी कि कम नंबर है यानी जिसके कम नंबर है उसका फाइनली सिलेक्शन होगा। वो उसके बाद अगर समझे हम जिन भी अभ्यर्थियों के कम नंबर बन रहे हैं तो वह घबराए नहीं, उनका फाइनली सिलेक्शन ज़रूर होगा। यह अपने इम्पोर्टेंट दस्तावेज़ तैयार रखें, आप सभी अपने इम्पोर्टेंट दस्तावेज़ तैयार रखें, क्योंकि अब यानी कि आपको समझा दिया मैंने, पूरा डाउट्स क्लियर कर दिया कि 84 नंबर कट ऑफ से जिनके ऊपर थे उनको सभी को प्रोविजनल में रखा गया, यानी जिनका मेडिकल रिपोर्ट बोर्ड को अभी तक प्राप्त नहीं है उनके सबसे पहले जितने थे उन सभी को रखा गया। लेकिन अब मेडिकल में जिन अभ्यर्थियों का 40% का सर्टिफिकेट नहीं है वो अभ्यर्थी बाहर होंगे। जब बाहर होंगे तो उसके जो नीचे अभ्यर्थी थे जिनकी कट ऑफ से नीचे का अंक हैं उनको लिया जाएगा। जब उनको लिया जाएगा तो कम नंबर पर सिलेक्शन होगा। तो पहले भी HI कैटेगरी की कट ऑफ काफ़ी कम गई है, अगर कट ऑफ अगर कम होनी है तो सबसे अधिक कम होगी BLV यानी ब्लाइंडनेस लो विजन कैटेगरी की। और उसके बाद हम देखें ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के आलोक राज जी का ट्वीट है कि किसी ने पूछा कि सर 4th ग्रेड में होल्ड रिजल्ट जारी कब कर रहे हो, यानी होल्ड निकालने वाले कब तक इंतज़ार करें। तो 2 या 3 दिन में यानी PH कैंडिडेट का भी प्रयास कर रहे हैं। तो आप अगर मेरे हिसाब से माने तो रिज़ल्ट आपका 7 से लेकर 8 अगस्त के बीच में फाइनली जारी होने वाला है। और आप सब देख लेना कि जो PH कैंडिडेट हैं उनका कम नंबर पर भी फाइनली सिलेक्शन ज़रूर होगा। इसलिए आप सब अपनी कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर बताएं और आप बताएं कि आपका सभी का मेडिकल कंप्लीट हो गया है या किसी को मेडिकल के लिए अभी तक भी डेट दे रखी है, और क्या आपके यानी कि प्रोविजनल में किस किस का लिस्ट में नाम है। अगर किसका कम नंबर वाले का लिस्ट में नाम है वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे यानी कि मैंने पूरी प्रोविजनल की लिस्ट चेक की है, उसमें जिस अभ्यर्थी के 84 नंबर या कट ऑफ से ऊपर नंबर है उसका ही प्रोविजनल लिस्ट में नाम है। आप अपने नंबर भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपनी राय ज़रूर बताएं क्या आपके यानी कि प्रोविजनल लिस्ट में नाम है या नहीं है। क्या आपका परिणाम 7 या 8 अगस्त को जारी होगा तो आप यानी कि कट ऑफ आपकी बहुत कम होगी, इसलिए आपका फाइनली सिलेक्शन ज़रूर होगा। इसलिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और जिन भी अभ्यर्थी आपके टच में हैं दिव्यांग अभ्यर्थी उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उनका भी ये डाउट क्लियर हो, और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।